Good afternoon to all. Thank you. सबसे पहले thank you media fraternity for covering us and allowing us to express our grievances in a very short period. तो मैं टॉपिक में आने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा. Myself, Mr. Gatem Liu, President Mariam Block, and my right side, Mr. Anania Ijing, President Jeku Block, and my left side, Mr. Kaling Halam, President Tuting Block, and my back side, Mr. Ogelitin, President Yingyong Block. तो आज मैं हम सब फिर से मीडिया में आने का कारण यह है कि हम लोग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन जो कि अभी तक दिपांग होकर बैठा हुआ है, तो उसके चलते हुए हम लोग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन को इलेक्शन करवाने के लिए पिछले साल से हम लोग रिक्वेस्ट करते आए हैं. तो फर्स्टली हम लोग 2024 नवंबर उसमें अपसू प्रेसिडेंट को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था, और उसका फ्लोइंग टू दैट रिप्रेजेंटेशन अगेन वी हैव सबमिटेड रिप्रेजेंटेशन अगेन ऑन 27 अक्टूबर 2025. तो ये सबमिट करके हम लोग को हिल न्यूज़ के द्वारा भी हम लोग का हमारा ग्रीवेंसेस को एक्सप्रेस किया गया था. तो उसमें हम लोग हमारा रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट अपसू को 10 डेज का टाइम दिया था. 10 डेज में कृपया करके हमारा अपर सियांग को इलेक्शन कराने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाए बोल के हम लोग रिक्वेस्ट किया था, पर भी वो 10 डेज चला गया. 10 डेज चला गया तो हम लोग फिर फिजिकली प्रेसिडेंट अपसू और स्पीकर अपसू को मिलने गया था ईटानगर. तो हम लोग ईटानगर में प्रेसिडेंट अपसू को मिला और स्पीकर को मिला. बहुत हेल्दी डिस्कशन हुआ. तो हेल्दी डिस्कशन हुआ तो हम लोग को कुछ टाइम 2-3 दिन में मैंने कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा कॉग्निजेंस में लेते हुए मैंने वो कहा गया था. तो वो चलते हम लोग रेस्पेक्टेड अपसू प्रेसिडेंट और स्पीकर को डिस्कशन करके अभी 5 दिन हो चुका है, तब भी मैंने कुछ रेस्पॉन्स नहीं आया है. इसी कारण फिर से हम लोग इधर आना पड़ा. तो मैं जाने से पहले अपर सियांग का वो इलेक्शन के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. जो हमारा अपर सियांग का ऑफिशियली अपसू में रिकॉग्नाइज हुआ है, तो इस्टेब्लिश जो 2004 में हुआ है. 2004 में करके 2006 में उसमें कॉन्फ्रेंस हुआ है. कॉन्फ्रेंस करके टूटिंग में कॉन्फ्रेंस हुआ है. टूटिंग में कॉन्फ्रेंस किया था, और करने का बाद 3 इयर्स के बाद जेकू में किया था 2009 में. उसके बाद 2011 में यिंगयोंग में किया था, वो भी 3 इयर्स के बाद. उसके बाद 2014 में यिंगयोंग में किया था, वो भी 3 इयर्स के बाद. उसके बाद 2017 में यिंगयोंग में किया था, वो भी 3 इयर्स के बाद. तो हम लोग सिंस फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, जो हम लोग अपसू कॉन्स्टिट्यूशन हिसाब से इलेक्शन प्रोसीड्यूर में चलते आ रहे हैं, जो इलेक्शन मैंने टेन्योर को लेकर. तो हम लोग क्यों इसमें बहुत नाराज हो के क्यों इधर हम लोग बार मीडिया में आना पड़ता है, कि बार रिप्रेजेंटेशन लिखना पड़ता है, क्योंकि जिसको अपर सियांग में हम लोग 2017 में मैंडेट किया था, ये हम खुद ही विटनेस हुआ है. हम खुद ही उसमें इलेक्टेड किया था जो 2017 में. जो अभी 2017 में इलेक्ट करने वाला उसमें जो हम लोग प्रेसिडेंट का रूप में किया था, वो अभी 2025 हो गया. वो 8 years and 10 months हो चुका है, पर भी वो हमारा अपर सियांग में इलेक्शन कराने के लिए तैयारी नहीं है. और कराने के लिए वो हम लोग बात करने से हम लोग का डिस्कशन करते नहीं.
तो हम लोग बार बार उसको रिपीटेडली मैंने हम लोग रिक्वेस्ट किया था, पर भी वो अभी तक अपना पोस्ट को अपना पावर इस्तेमाल कर ले, वो चलाने के लिए अभी कर रहे हैं। तो मैं इस मीडियम से मैं वो भी जितना अरुणाचल का जितना स्टूडेंट यूनियन में है और आपसू, स्पेशली आपसू, खासकर आपसू को बताना चाहता है और पूछना चाहता है क्या ये सही है क्या? इज दिस फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपसू? क्योंकि आपसू कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखा जाने से क्लियरली उसमें लिखा गया है कि माने आर्टिकल 16 क्लॉज 3 इसमें क्लियरली लिखा है फेडरल यूनिट ऑफ आपसू shall not have a separate constitution। हम लोग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आपसू कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम का बारे में क्लियरली लिखा गया कि मैंने 3 इयर्स एवरी 3 इयर्स में इलेक्शन कंडक्ट करना चाहिए। एवरी 3 इयर्स में इलेक्शन कंडक्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 20 क्लॉज ए ऑफ आपसू कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन को हमारा अपर सियांग में वायलेट करके अभी बैठा हुआ है, हमारा अपर सियांग में वायलेशन करके ये बैठा हुआ है। जो अभी अपर सियांग को डिपांग होकर बैठा रहा है, जो अभी अपर सियांग को सेल्फ डिक्लेरेशन करके खुद प्रेसिडेंट डिक्लेयर करके सेल्फ स्टेट रूल करके अभी चला रहा है, वो ये आर्टिकल का वायलेशन करके बैठा हुआ है। अपर सियांग में ये आपसू जो अभी का प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो टेन्योर 2017 to 20 वाला एक्सपायरी को देखते हुए वो 2003 फरवरी 9 फरवरी 2003 में अपर सियांग को डिसॉल्व किया था, डिसॉल्व किया गया था। डिसॉल्व करने के बाद अभी जो 2 years and 8 months से ज़्यादा हो गया, 2 years and 8 months से ज़्यादा हो गया, पर भी इलेक्शन नहीं कराते हैं। तो क्या किया है एज पर आर्टिकल 20 क्लॉज ए ऑफ आपसू कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है कि मैंने आप टेन्योर एक्सपायर होने के बाद 6 मंथ का एक्सटेंशन दे सकते हैं। अगर 6 मंथ में आपका इलेक्शन नहीं कराता है तो ऑटोमेटिकली द यूनियन इज डिसॉल्व, यूनियन उसमें ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आपसू, इसमें क्लियरली लिखा गया है। तो इसका मुताबिक जो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट इज मैंने वो डिसॉल्व करके अभी तो डिसॉल्व है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन हैज ऑलरेडी डिसॉल्व, क्योंकि वो 2 years से ज़्यादा हो चुका है। तो इसके चलते हुए हम लोग जब जो अभी जिसको केयरटेकर 2023 में केयरटेकर दिया गया था उसका टेन्योर भी अभी डिसॉल्व हो चुका है, उसका टेन्योर भी ओवर हो चुका है। उसको हम लोग जो इलेक्शन कराने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करके हम लोग जब सड़क पे आए तो क्या कर रहे हैं उसका जो सेल्फ स्टेल वो लीडर्स का एक्शन वो क्या कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनली क्या हो रहा है जिसका उसका फेडरल यूनिट लाइक जो इसका अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन का फेडरल यूनिट ब्लॉक स्टूडेंट यूनियन होता है, जो जिसका खिलाफ आवाज उठाता है उसको फोर्सफुली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन करा रहा है। ये क्या सिस्टम है? ये सेल्फ स्टेल लीडरशिप हमारा अपर सियांग से मैंने ये ऐसे चलने से ये हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग नहीं देख सकते हैं। लास्ट ईयर में हम लोग जब आप सबको रिपीटेडली रिप्रेजेंटेशन देने का बाद 29 अक्टूबर हम लोग प्रेस ब्रीफिंग हिल न्यूज़ का दौरान मैंने हमारा ग्रेवेंसेस को जब दिया था तो आफ्टर डेट हमारा ब्लॉक को इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिसॉल्व करके विदाउट कंसल्टेशन विद आवर एग्जीक्यूटिव, without the knowledge of executive members of Marangar Student Union or the Tuting Block Student Union, वो डिजर्व कराते हैं, डिजर्व करके
वो भी रातों रात में इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए कर रहे हैं। और जब हम स्पेशली जब मारियांग का जब बोलेगा, जब मारियांग में जो फोर्सफुल इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए वो रातों रात में कराने के लिए किया है, तो हम लोग जो उन लोग का स्पॉट दिया था, वेन्यू दिया था, वेन्यू में हम लोग का भाई लोग को तो ऐसे हमारा भाई लोग तो हमारा साथ देता है, तो इनोसेंट हमारा भाई लोग को, मारियांग एरिया का भाई लोग को ऐसे प्रोवोकेट करके हमारा ऊपर प्रोवोकेट करके क्या करते हैं, वो फोर्सफुली हमारा ये स्टूडेंट यूनियन वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेल रहे हैं। वो हमारा यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को क्या कर रहा है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को वायलेशन में क्रिएट कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा गिराने के लिए वो इंटेंशनली हमारा यूनिटी को डिसयूनिटी में कन्वर्ट कराने के लिए कर रहे हैं। ये अपर्शियन में नहीं चलेगा। और ये मूवमेंट जो पहले से वो कर रहे हैं, जैसे कि हमारे स्टूडेंट में जब इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए किया है, तो क्या किया है, वो उसका सेल्फ डिक्लेरेशन लीडर को कंडेम करते हुए some bless of the मारा एरिया मैंने ऑलरेडी बॉयकॉट किया है, वो इलेक्शन भी शामिल नहीं हुए देखते हुए। और हम लोग वो में भाई लोग को समझाने के लिए, और जिसको इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भेजा गया था उसको हम लोग बात करने के लिए गए, तो उसमें हॉल में हम लोग दिन भर बैठे, उसमें कुछ इलेक्शन नहीं हुए। वो हॉल जो दिया, जिसको हम लोग वेन्यू दिया था, वेन्यू हॉल जो ऑल द डे वो ताला मार के रखा हुआ था। उसका विटनेस भी है, वीडियो भी है। और ब्लेस अथॉरिटी भी ऑलरेडी उसमें विटनेस दिया था, मैंने इलेक्शन नहीं किए, वो दिया था, वो कागज भी हमारा पास अवेलेबल है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद भी जबरदस्ती क्या कर रहा है, उसमें इलेक्शन ही नहीं हुआ है। उसके बाद क्या कर रहा है, वो वोट टेकिंग ले रहा है इलेक्शन किया बोल के। क्या ये सेल्फ लीडर कैरेक्टर नहीं तो क्या है ये सेल्फ डिक्लेरेशन लीडर। और ये सिर्फ हमारा मारियांग में कोशिश नहीं किया, गेकू ब्लॉक में भी ट्राई किया है, तो भी गेकू ब्लॉक में उसका सेल्फ लीडर को पसंद नहीं करते हुए जितना ब्लेस स्टूडेंट यूनियन है वो बॉयकॉट किया है, उसमें कुछ भी इलेक्शन नहीं हुआ, उसको भी अभी इलेक्शन किया बोल के मान के वो घूम रहे हैं। ये सिस्टम से हम लोग को क्या कर रहे हैं, अपर डिस्ट्रिक्ट का यूनिटी को वो डिसयूनिटी में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं, बीच में बटोरा जा रहा है। एक रास्ता में वो ले जाने की मैंने उसमें अपर डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को बटोरा जा रहा है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उसमें स्टूडेंट एक्टिविटीज नहीं, स्टूडेंट इस मैंने इनएक्टिव होते जा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि सोसाइटी जो हमारा स्टूडेंट का ऊपर विश्वास जो स्टूडेंट से बाहर होते जा रहे हैं। तो उसका देखते हुए ये सब हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। हम लोग विश्वास करते हैं कि मैंने आपसू विल एंड आपसू वाज ऑलवेज स्टैंड विथ डियर कॉन्स्टिट्यूशन। आपसू जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन पे कायम रखेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो अपर सियांग में कॉन्स्टिट्यूशन को आपसू कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करके जो घूम रहा है उसका ऊपर भी एक्शन लिया जाए। और हमारा अपर सियांग में अब जल्द से जल्द इलेक्शन कंडक्ट किया जाए, क्योंकि अपर सियांग में हम लोग नो मोर नीड सेल्फ डिक्लेरेशन एंड सेल्फ स्टेट लीडर। अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट नाउ नीड देयर ओन इलेक्टेड लीडर। हम लोग अपर सियांग जो अभी अपर सियांग का खुद का लीडर चुनने के लिए रेडी है। We all the block student BSU of Upper Siang are ready to conduct fresh election।
तो हम लोग ये चलते हुए हम लोग इस माध्यम से मैं फिर से रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट आपसू, रेस्पेक्टेड जनरल सेक्रेटरी आपसू, स्पीकर एंड हिज टीम, मैंने हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैंने अभी तक अपील कर रहा है कि मैंने हम लोग जल्द से जल्द अपर सियांग को ये 5 days के अंदर, दैट इज ऑन और बिफोर 18 of this month हम लोग इलेक्शन नोटिफिकेशन अपर सियांग के लिए जारी किया जाए। तो हम ये अपील कर रहे हैं, अगर ये अपील पे ना कामयाब होता है तो हम लोग अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट का जितना स्टूडेंट है, हम लोग का ब्लॉक स्टूडेंट, अपर सियांग का जितना ब्लॉक स्टूडेंट है, हम लोग खुद का लीडर को चुनने के लिए और इलेक्शन करने के लिए हम लोग रेडी है। मजबूर हो जाएगा कि खुद इलेक्शन कराने में मजबूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ये अभी जो सेल्फ स्टेट लीडर जो अभी जो सिस्टम चल रहा है अपर सियांग में जो चल रहा है उसको हम लोग ये टॉलरेट नहीं कर सकते हैं और हम लोग आगे में और टॉलरेट नहीं कर सकते हैं।